हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है? एक बार सभी साथी बताएंगे जी। एक बार मैं जानना चाहता हूं अभी अपने सभी साथियों से। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत। जय हिंद, जय हिंद मेरे सभी वीर जवानों को, सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने परिवार में। एक बार सभी साथी मुझे एक जो जोश खरोश होता है एक वर्दी में, आर्मी में, मैं जानना चाहता हूं सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, आई लव इंडियन आर्मी। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बहुत प्यारा सा चैप्टर रहेगा आज। सबसे पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं, रिवीजन वाले प्रश्न है। रिवीजन। आनर सातवाहन। वंश का संस्थापक। आनर सातवाहन वंश का संस्थापक। सभी साथी बताएंगे। अगला प्रश्न यहीं से आपसे पूछा जाए कि भैया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। ठीक है जी। कविराज के नाम से किसे जानते हैं? कविराज के नाम से। तीनों प्रश्न का आंसर दीजिएंगे। जी अमन जी, थैंक यू। और राज अंसारी साहब, क्या बताइए आप? क्या? प्रिंस जी। ओके। एक बार सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं, आप टाइम से जुड़ा करो भाई। बहुत बढ़िया। सभी ने अच्छा आंसर दिया है और लिख देता हूं मैं भी। आज सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था भैया? सिमुक था। सिमुक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? यह है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके। कविराज के नाम से किसे जानते हैं? समुद्रगुप्त को। ओके, मैं देख लूंगा एक बार। सर सेविंग कर लिए, एकदम जवान लौंडे लग रहे हो। यार मजाक पूरा लेते हो आप। केपी इंदोलिया कह रहे हैं, सर आप हमारा रिप्लाई क्यों नहीं देते? बच्चे इतनी स्पीड से आपकी वे जा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि क्लास के एंड में हम लोग है ना सवाल जवाब करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अरब आक्रमण के बारे में। ठीक है। और मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूं। हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि यहाँ चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये भारत है भैया, और आप जानते हैं ये अरब देश है। क्या बताएंगे? अरब देश है। हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनना है। ये अरब देश है, और अरब का एक खलीफा था जिसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज। अल हज्जाज। अब हुआ क्या कि भारत भैया सोने की चिड़िया तो था ही, हर एक व्यक्ति यहां पर लूट खसोट करने के लिए आया हुआ था। कि 711 ईस्वी में, 711 बड़े ध्यान से सुनना है, आप कमेंट नहीं करना, 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में एक्चुअल में दो लोग और थे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और बुदैल। अब्दुल्ला और बुदैल, समझे? दो लोग थे, अब्दुल्ला और बुदैल। इन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया था भारत पर, ठीक है, सिंध पर, लेकिन ये असफल रहे थे। अब होता क्या है कि स्टोरी के माध्यम से समझिए कि यहां पर भैया भुखमरी मची, ठीक है, भुखमरी मची। और यहां पर आप जानते हैं एक देश है, आप जानते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के शासक ने यहां से एक जहाजी बेड़ा रवाना कर दिया, ठीक है, जिसमें कीमती जेवर थे, ठीक है, कुछ सुंदर स्त्रियां भी थी, कुछ सुंदर स्त्रियां भी थी। और जैसे ये यहां से पहुंचा तो भैया यहां देवल यानी कि थट्टा नामक स्थान पर इस जहाज को लूट लिया गया, लूट लिया गया। अब हुआ क्या, अल हज्जाज ने या सिंध का जो राजा था जिसका नाम था दाहिर, दाहिर से कहा कि भैया हमारा जहाज लूटा है, और एक काम करो चुपचाप लौटा दो वरना आपको है ना ठिकाने लगा दूंगा। दाहिर ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अब अल हज्जाज कहने लगा कि साम दाम दंड भेद, मैं अपना जहाज तो वापस पाकर रहूंगा, वापस पाकर रहूंगा। तो अल हज्जाज ने एक अपना सेनापति बुलाया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बहुत, इतना खतरनाक व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि ये प्यास लगने पर पशुओं का रक्त भी पी जाता था, पशुओं का, पशुओं का रक्त भी पी जाता था। अब यहां पर हुआ क्या कि दाहिर की दो पत्नियां थी, वाइफ दो थी। एक का नाम था रानी देवी, एक का नाम था लाडो देवी, लाडो देवी, ठीक है। दाहिर की दो पुत्रियां थी, डॉटर, डॉटर थी, ठीक है। डॉटर का एक का नाम क्या था भैया, एक का नाम था सूर्या देवी, क्या बताएंगे, सूर्या देवी। और एक का नाम था पारमल देवी, पारमल देवी। हुआ क्या कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर अटैक कर दिया। कब किया, 712 ईस्वी में किया। कहां किया, रावर नामक स्थान पर किया। तो इसे रावर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि भैया इसे रावर का युद्ध भी कहते हैं, समझे, रावर का युद्ध भी कहते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर अटैक किया, और इसमें दाहिर की क्या हो जाती है भैया, हार हो जाती है। और दाहिर के साथ में इसकी एक पत्नी थी रानी देवी, ये भी क्या कर जाती है, युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है। और लाडो देवी भैया, लाडो देवी की भी क्या हुई, लाडो देवी ने इसकी चिता पर बैठकर अपने आप को जला दिया। अब बचती हैं दो यहाँ बेटियां, ठीक है, सूर्य देवी और पारमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि यदि मैं इन दोनों लड़कियों को अपने खलीफा की सेवा में भेज दूं तो खलीफा खुश हो जाएगा। ये लड़कियां बड़ी तेज, बहुत तेज लड़कियां थी। इन्होंने सोचा कि ऐसे थोड़ी हम कब्जे में आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे हम कब्जे में। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और इसने जब अलहज्जाज के महल में पहुंचे तो इन्होंने आप जानकर दासियों को सुनाते हुए ऐसा कहा कि कैसा सेनापति है कि अपने भगवान को झूठा प्रसाद चढ़ा रहा है। और यही बात दासी ने अलहज्जाज से कह दी, और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया कि जिंदा या मुर्दा। भैया इसे झोटे की खाल में लपेटकर वापस जब ले जाया जा रहा होता है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सूर्या देवी और पारमल देवी का षड्यंत्र पता चल जाता है अलहज्जाज को, और इसने भी, अलहज्जाज ने इन दोनों लड़कियों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। आपको सभी को स्टोरी समझ में आई? क्या मैं अब लिखवा दूं?
हाँ प्रवीण जी, हो जाएगा, बहुत समय है हमें आर्मी की तैयारी करने के लिए। क्या मैं इसे लिखवा दूं, एक बार बताएंगे? मैं प्यारे दोस्तों से एक बार जानना चाहता हूं, अपने भाई बहनों से, क्या मैं इसे लिखवा दूं? आई वॉन्ट टू नो। एक बच्चा कह रहा है, अंकित कुमार जी, एक बार फिर से बेटा, जब क्लास चल रही है ना, थोड़ा सा पीछे को हटा के देख लो, एक नहीं 10 बार देखना, ठीक है ना? अरे चलिए, बढ़िया, शाबाश। हम्म। देखिएगा, अ, भारत पर अरब आक्रमण, अभी मैंने आपको बताई है सारी चीजें। पहला आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने किया, असफल रहा। बुदैल ने किया, असफल रहा। तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और यह सफल रहा था। प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था यह व्यक्ति, अल हज्जाज का सेनापति था, और ये खैबर दर्रे से भारत आया था। ये कहां से, कि भैया खैबर दर्रे से भारी, मतलब कि भारत आया था। समझे? दीपक साजी, अभी सिलेबस पूरा होने दो, सारी चीजें होएगा। क्लियर है? बच्चे क्लास में यदि टाइम से आओगे ना, चीजें बहुत अच्छी होंगी। ये अमन डी नाम का एक लड़का है क्या क्लास में? एक बार है तो एक बार मुझे थम्स अप करिए। मैंने इतने प्यार से स्टोरी समझाई है बेटा, इतने अच्छे तरीके से, आप सोच के चलिए। अब जैसे आप अब क्लास में हो, अब से 10 मिनट कोई बाद में बालक आए और वो आके आए, सर जी दोबारा से बताओ, तो आपको कैसा लगेगा? दोबारा कैसा लगेगा? समझा करो सबके बारे में। आप सब मेरे प्यारे फौजी हो भाई, बहुत प्यारे फौजी हो। ओके। यहाँ देखिएगा, पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर किया, देवल बंदरगाह पर किया, और फिर नीरम बौद्ध स्थल पर ये अटैक करता है भैया। क्या करता है? नीरम बौद्ध स्थल पर सीसम के जाट के विद्रोह का दमन करता है, चूंकि जाटों ने विद्रोह किया था यहाँ पर। समझे? और ब्राह्मणावाद जीता, ब्राह्मणावाद जीता। यहां पर मैंने क्या बताया अभी, कि भैया रावर का किला जीता, और इसे ही रावर का युद्ध कहते हैं। 20 जून 1712 ईस्वी में वॉन रावर फोर्ट, ठीक है ना? कब जीतता है ये, कि भैया राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसकी पत्नी थी लाडी देवी, जिसे लाडो देवी के नाम से जाना गया, और पुत्री का नाम क्या था? परिमला देवी। क्या बताएंगे? परिमला देवी। और इसे सूर्यमला देवी के नाम से जानते हैं बेटा। क्या बताएंगे? कि भैया इसे परिमला देवी और सूर्यमला देवी कहते हैं। ठीक है? यहीं पर ये व्यक्ति क्या करता है? मुल्तान को जीतता है। इस पेज पर चीजें याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है, सर जी इंग्लिश में समझाओ बेटा, सारा कुछ इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। अज्ञानता की हद होती है, आप फौजी बनने जा रहे हो, ऐसा पागलपन मत दिखाया करो। अब मोहम्मद बिन कासिम जो इंपोर्टेंट है भैया, यहां से इंपोर्टेंट है, सिंध पर ये जजिया कर लगाता है। ये जजिया कर क्या था? यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उनसे ये कर लिया जाता था। लेकिन शुरुआत में ये ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगाया जाता था। ओके। एक प्यारा बच्चा कह रहा है कि सर आप इनके कमेंट्स पर ध्यान मत दिया करो, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं पहले दिन से आपकी क्लास ले रहा हूं, ये बात सच है बेटा। लेकिन क्या करूं, जब बार बार अज्ञानता दिखाते हैं तो मुझे भी तरस आता है कि बच्चा पहले तो बीच में आया है। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, इसका मतलब तो वो जिस जो पहले से पढ़ रहा है, इसका मतलब वो बच्चा पागल है। फिर मैं आपको स्टोरी के माध्यम से पहले सब सारी चीजें बता दी, फिर वो 10 या 15 मिनट बाद क्लास में आता है, कहता है सर जी फिर क्या पढ़ाओ, जैसे कि मतलब कोई राजा आदमी क्लास में आया है। हम्म? अरे पता है टाइम का, 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लास में आ जाया करो। कह रहा सर जी फिर से बता दीजिए। क्यों बताऊं बेटा? क्यों बताऊं? चलिए न्यू बताइए, क्यों बताऊं? जब आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है, क्लास चल रही होगी ना आपकी, क्लास को पीछे करके देख लेना है।
ऑनलाइन का फायदा क्या है? फिर तो ऑफलाइन में जाके बैठो। यहां मतलब हजारों बच्चे कह रहे हैं कि सर जी बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बच्चा जो आएगा वो कहेगा सर जी मजा नहीं आ रहा, मजे के लिए मैं डांस करके दिखाऊंगा, डांस करके दिखाऊंगा। इनके मजे के लिए मतलब मजा समझ में नहीं आता कि मजे के लिए इसमें नमक कम है, मिर्च कम है, मीठा कम है, चाय की पत्ती कम है, दूध कम है। इन्हें मजा आना चाहिए, किस चीज में मजा बेटा याद करना पड़ेगा। सिंध पर जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, जो कि गैर मुस्लिम कर हुआ करता था। इसमें कौन सा नमक ब्रश डालूं? अब नीतू सिंह कह रहे हैं, देखो इन्हीं का कमेंट है, सर आपकी वजह से मेरा हिस्ट्री का मॉक बहुत अच्छा जा रहा है। ये पढ़ा होगा तभी तो जा रहा है ना बच्चों का। दो चार दुष्ट प्राणी आएंगे क्लास में, उनका काम ही है, क्योंकि ना तो हम जिएंगे ना जीने देंगे। सर जी ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ, लिख कर पढ़ाओ, है। फिर कहेगा सर जी स्लो पढ़ाओ, कोई पे कहेगा सर जी फास्ट पढ़ाओ, कोई कहेगा अक्सर जी इंग्लिश में पढ़ाओ, कोई कहेगा हिंदी में, कोई कहेगा बंगाली में पढ़ाओ। बेटा कहीं जहर खा के मर जा। आने का नहीं है, अब भी नहीं, मैं सच बात बता रहा हूं इस तरीके से। मैं कह रहा हूं जिंदगी में नहीं कामयाब हो सकते, मेरे से लिखवा लेना। कामयाब ये हरकतें रही, कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि यहां मैं सच बात बता रहा हूं, कभी आर्मी की एक आधी रैली देखी होगी ना, तो आप कुछ करोगे ही नहीं। वहां पता चलता है ना, जब फौजी लठ पटकाएंगे, वहां नहीं बोलता। इतने रहपटे गाल पे मारते हैं वो एक छोटी सी गलती पे, कि ये है ना, ये वाला हिस्सा जहां लगता है रैपट, सूज जाता कई दिन तक, एक हफ्ते तक सूजन नहीं उतरती। और जिस महकमे में जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, यहां तुम्हारी नहीं चलनी, यहां तो तुम्हारे कमांडेंट की, तुम्हारे उस्ताद की चलेगी। तुम्हें हर चीज ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए यार, हद करते हो। एंड जो बच्चा पढ़ रहा है उससे भी डिस्टरबेंस होता है यार, समझो यार बच्चों। देखिए अब मैंने इसमें क्या बताऊं, बताओ इसमें क्या लिखूं। इन इस सब की जानकारी मिलती है, कहां मिलती है? चचनामा में। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस इज अवेलेबल, चचनामा। कहां मिलती है? चचनामा में मिलती है। एक कह रहा है सर जी आप मेरे कमेंट नहीं देखते, सर जी आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, क्यों दूं वही रिप्लाई? किस चीज का रिप्लाई दूं? आपका डाउट होगा, क्लास के बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। हं, ठीक है। इस चचनामा बुक के लेखक कौन है? अली अहमद है लेखक। अब पूछा जाए कि भैया ये आए क्यों थे, इन्होंने अटैक क्यों किया था? तो भैया अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? एक तो था लूट करना, रोब। दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना, स्प्रेड इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए, और ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिरहम सिक्के जारी किया था सोने का। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या था? ऊंट पालन की शुरुआत, मानचित्र कला का विकास, खजूर की खेती, खजूर की खेती, खजूर की खेती, समझे? खजूर की खेती, समझे? ये सब चीज किसकी है? अरब आक्रांताओं की देन है। अब आप खूब आराम से चीजों को जान चुके हैं। मैंने जब किसने, मैंने कह रहा हूं जिसने क्लास पे ध्यान दिया होगा, आप खुद बताएंगे कि रावण का युद्ध किस किस के मध्य हुआ होगा। ये सब बच्चे जो पढ़े हुए हैं आप क्लास में, रावण का युद्ध बता देंगे, ठीक है। और दाहिर की वाइफ का नाम बताएंगे, वाइफ, दाहिर की डॉटर का नाम बताएंगे। आपके दिमाग में छप चुकी हैं ये सब चीजें, ठीक है। आप बताएंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बताएंगे कि जजिया कर किसने लगाया, जजिया कर किसने लगाया, जजिया कर किसने लगाया। ये तो चीजें बताई हैं, ये चीजें आपके दिमाग में हो चुकी हैं, सिंपल सी बात। एक पूछ रहा है कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटा आज समझ लेना, आज से सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में तो ऊपर से भगवान है ना, अनाज खाने के लिए फेंक देता होगा, पैसे भी शायद ऊपर से जड़ जाते होंगे। मत पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने आंसर दिया है, सभी ने। क्योंकि जो बच्चा है ना पढ़ता है वो कमेंट नहीं करता, वो तो जब कमेंट करता है जब आप से क्वेश्चन पूछा जाए। देखो तीनों के तीनों चारों क्वेश्चनों के आंसर सबने दे डाले। तो ये है पढ़ने वाले बच्चे की पहचान। और जिन्होंने आंसर दिए ना, मैं सच बता रहा हूँ 100% कामयाब हो गए, 100% कामयाब।
100% कामयाब। हो गया काम। ठीक है, चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूं किस पर भैया, महमूद गजनवी पर। सुनना, होता क्या है कि 932 ईस्वी में, क्या बताएंगे प्यारे दोस्त, 932 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन, जो अलप्तगीन था, इसने गजनी वंश की स्थापना की। किसकी? कि भैया गजनी वंश की स्थापना की। अलप्तगीन के बाद में आया उत्तराधिकारी सुबुतगीन। कौन आया? कि भैया सुबुतगीन आया। कौन आया? सुबुतगीन। ठीक है, 987 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन असली स्टोरी शुरू होती है यहां से। सुबुतगीन के दो बेटे थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद। अब होता क्या है, सुबुतगिन जो है इसे सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी बना देता है। राजा किसे बना देता है? इस्माइल को। लेकिन महमूद बड़ा तेज था, महमूद को भैया इसकी इस्माइल पसंद नहीं आई और महमूद ने इसे क्या कर दिया? रास्ते से हटा दिया। समझे? क्या कर दिया? कि रास्ते से हटा दिया। अब ये बड़ा तेज व्यक्ति था महमूद। अब महमूद क्या घोषणा करता है? महमूद जो है खलीफा के पास में एक पैगाम भिजवाता है। खलीफा, खलीफा जो था भैया, यानी कि जो इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के बाद में जो पद माना जाता है वो खलीफा का माना गया। महमूद ने खलीफा के पास में एक पत्र लिखवाया, कहा कि खलीफा यदि मुझे सुल्तान घोषित कर दे, क्या कर दे भैया? सुल्तान घोषित कर दे, तो मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। और ये भैया भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करता है और ये 17 बार आक्रमण करता है और 17 के 17 इसने जीते थे। 17 के 17। अंकित कुमार जी नहीं आएंगे किसी भी हालत में। अपने आप को कोशिए मत कि बुरा देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपन मन खजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। समझे? क्लियर है? अब यहां अंदाजा लगा कर देखिए, आप सोच कर चलिए, जब 10 या 12 हजार बच्चे लाइव हों और देख रहे हों और किसी एक बच्चे को समझ में ना आए, एक हो सकता है या 4 या 5 बच्चे समझ में ना आए, तो कमी किसकी रहेगी? ठीक है, अब ये 17 बार भारत में आक्रमण करता है भैया। क्या करता है? 17 बार भारत में आक्रमण करता है। समझे? तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महमूद गजनवी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, यह है महमूद गजनवी, आपको दिखाई दे रहा है? केपी साहब, आपको पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ। देखिएगा, अब महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं कि 998 ईस्वी में क्या करता है? ये गद्दी पर बैठता है भैया। क्या बताएंगे? गद्दी पर बैठता है। ओके, इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है? सुबुतकीन है। पिता सुबुतकीन है। क्या बताएंगे? पिता का नाम सुबुतकीन है। खलीफा के द्वारा प्रथम सुल्तान घोषित किया। क्यों किया? एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कि खलीफा के द्वारा इसे प्रथम सुल्तान क्यों घोषित किया गया? एक बार बताएंगे। अभी मैं नहीं लिखवाया था। वाह, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं पंचर बनाते हुए आपकी क्लास ले रहा हूं। मैं आपकी क्लास कभी नहीं मिस करता। लव यू सर, मेरी तरफ से भी मेरे भाई। जिस दिन आप आओ
आपका सिलेक्शन हो तो प्लीज मेरे भाई मिलना जरूर। भाई आपका नाम मैंने लिख लिया है, ठीक है भैया, इसका लड़के का नाम, ठीक है। यदि आपका यही नाम है और आपका सिलेक्शन हुआ तो मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट आपकी तरफ, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मेरे भाई। यदि एक बच्चा पंचर बनाते हुए भी इतना कुछ कर सकता है तो मेरे शेर, मेरे दोस्त, मैं दिल और जान लगा दूंगा। समझे? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि इसने खलीफा को एक पत्र लिखा था कि यदि वह मुझे सुल्तान घोषित कर दे तो मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था भैया ये, द फर्स्ट रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। समझे? क्लियर है? इस व्यक्ति ने एक उपाधि धारण की, यामीन उद्दौला, जिसका अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या बताएंगे? साम्राज्य का दाहिना हाथ। अंकित बेटा, जब आपने पहले पढ़ लिया है तो अब जरूरत क्यों है आपको? क्यों परेशान हो रहे हो? है? जब आप अपने गुरु की इतनी बात नहीं मान सकते तो कैसे आपको आगे सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, आप गलत हैं। इस व्यक्ति को एक उपाधि और दी गई, यामीन उल बिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षक कहा गया। इसे मूर्ति भंजक कहा गया, मूर्ति को तोड़ने वाला, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना भैया। और बुद्ध सिकन का भी अर्थ यही होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। इतने सारे नामों से जाना गया। उपाधि का मतलब वैसे बेटा, जैसे कोई पीएचडी करता है तो उसे हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे गांधी जी ने उपाधि धारण की थी, कौन सी? केसर ए हिंद की, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि धारण की थी। वेरी गुड। तो आपको यहाँ दो तीन चीज पता चली है, ठीक है। एक तो 998 में गद्दी पर बैठा, पिता सुबुतगुइन थे, खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान घोषित किया गया, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और ये कुछ उपाधियां हैं। ये क्या है भैया? कुछ उपाधियां हैं। चीजें क्लियर समझ में आई? यस और नो? एक बार सभी साथियों से जानना चाहता हूं। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे। ओके, अब सुनिएगा, यहाँ इंपोर्टेंट क्या है प्यारे दोस्त। जो इंपोर्टेंट है उस पर काम करते हैं, देखिएगा। इनका भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सोचिए, इनका उद्देश्य क्या है कि भैया लूट या इस्लाम धर्म का प्रचार। क्या बताएंगे? लूट या इस्लाम धर्म का प्रचार। समझे? अरब आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य बताएंगे। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य एक बार जानना चाहता हूं मैं, सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त। अंकित ओके, ठीक है। तो इनका उद्देश्य बेटा पूरी क्लास में, अंकित अगर जो पढ़ते हैं ना पूरी क्लास में तो शायद चीजें सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। आपकी है ना शिकायतें जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी, मैं सच बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? लूट या और इस्लाम धर्म का प्रचार। यानी कि जो आ रहा है वो क्या कर रहा है? सिर्फ लूट करना
और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मैंने क्या बताया था कि भैया इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था कि भैया 17 बार आक्रमण किया था। डन है। और ये इसकी जानकारी किसने दी थी कि भैया इसकी जानकारी दी थी हेनरी इलियट ने। इसकी जानकारी किसने दी? हेनरी इलियट ने इसकी जानकारी दी। समझे? तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। भारत पर आक्रमण, बिल्कुल। अब ये पहला जो आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में करता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आया और ये चला गया। इसी प्रकार से पहला सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में होता है। क्या बताएंगे कि भैया पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो कब हुआ? कि भैया 1001 ईस्वी में हुआ था पहला सफल आक्रमण। वहिंद का युद्ध, जिसे क्या बोला गया? वहिंद का युद्ध जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के बीच में होता है ये। किसके मध्य? कि भैया वहिंद का युद्ध हुआ था जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के मध्य ये हुआ। क्लियर है? समझ में? अब बताइए बेटा कि ये विश्वास कितना खत्म होता है। एक बच्चा कह रहा है सर जी मैं तो आपको बार बार इसलिए ऐसे एसएमएस कर रहा था कि आप मेरा नाम लो। ये कह रहा है कि सर मैं इसलिए परेशान कर रहा था, सॉरी, कि जिससे आप मेरा नाम नहीं लेते, आप मेरा नाम लो। क्या कुछ मेरे हाथ लगेगा? मैं कुछ फेंक के मारना चाहता हूं। मुर्गा बन यहाँ, मुर्गा बन। यार कैसे दुष्ट आदमी हो। ऐसे कौन करता है भाई? समझे? तो भैया वहिंद का युद्ध जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में होता है। इस व्यक्ति ने भैया, जयपाल ने क्या कर दिया भैया? पराजित होकर आत्मदाह कर लिया। क्या बताएंगे? पराजित होकर होकर आत्मदाह कर लिया। पराजित होकर क्या कर लिया? कि भैया पराजित होकर इस व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। समझे? कुछ इतिहासकार हैं, इतिहासकार ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ईश्वर का शत्रु कहा। क्या बताएंगे? ईश्वर का शत्रु कहा इस व्यक्ति को। बड़े शरारती हो यार आप। क्या ही तो बताऊं कैसे कैसे काम करते हो। ठीक है। 1015 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में ये अटैक करता है प्यारे दोस्त। कालिंजर अभियान करता है ये, विद्याधर चंदेल शासक था। लेकिन मैं कह रहा हूं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, इतनी बार मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका पूछा गया है। पीवाई क्यू है भैया, पीवाई क्यू। वर्दी के दीवाने। आत्मदाह का मतलब होता है बेटा कि जो व्यक्ति है ना अपने आप को मतलब आग लगा ले और जला दे खुद को। समझे? आग लगा के खुद को जला दे। तो क्या बताएंगे? ये था 16वां आक्रमण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोमनाथ मंदिर पर करता है ये। इस समय शासक कौन था? भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। और हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। मैं आपको अंधभक्ति बताता हूं, अंधभक्ति क्या होता है। अंधभक्ति भैया, महमूद गजनबी के साथ में मात्र 3000 लोगों की सेना थी, 3000 लोगों की, मात्र 3000 लोगों की सेना थी। समझे? और यहां लगभग 50,000 श्रद्धालु थे। आप अंदाजा लगा के देखिए, यदि आप 3000 से 50,000 को भाग करेंगे तो लगभग एक आदमी पर लगभग में 17 लोग आएंगे। यानी कि एक व्यक्ति मतलब 17 थप्पड़ भी मारता तो सामने वाला तो वैसे भी गिर जाता।
सामने वाला तो वैसे भी गिर जाता मेरे भाई। आपको अंदाजा है? क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन यहां जब वो महमूद गजनवी की सेना इन्हें काट रही थी, सब हाथ जोड़ के बैठ के, अब तो हमें हमारे भोले बाबा बचाएंगे, हमें हमारे भोले बाबा बचाएंगे। ईश्वर भी ये कहते हैं कि यदि आप अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते तो आपकी सहायता कोई कर ही नहीं सकता। समझे? क्लियर है? एक बार बताएंगे हुआ क्या इसके बाद में। अंतिम आक्रमण 1027 में खोखरों के विरुद्ध होता है और 1030 में भैया मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ओके, चलिए भैया इसके बाद में गौरी के पास लेकर चलता हूं मैं आपको। मोहम्मद गौरी, यह एक स्टोरी के माध्यम से लेकर चलता हूं, स्टोरी के माध्यम से। हुआ क्या था, एक तो कन्नौज का शासक था, कन्नौज, कन्नौज का शासक था जयचंद, जयचंद। एक अजमेर का शासक था, अजमेर, अजमेर का शासक कौन था? अजमेर का शासक था भैया कौन? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, अजमेर का शासक पृथ्वीराज। समझे? अब होता क्या है कि हम बीच में एक महिला है, एक लड़की है जिसका नाम था संयोजिता, संयोजिता, संयोजिता। अब ये क्या था, जयचंद की पुत्री थी, पुत्री, और पृथ्वीराज की प्रेमिका थी, प्रेमिका। समझे? अब हुआ क्या, अब पृथ्वीराज भैया, पृथ्वीराज को संयोजिता बड़ी पसंद थी, प्रेम था, और आप जानते हैं प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज है, ऐसा था। अब पृथ्वीराज जी जयचंद से कहते हैं, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, संयुक्ता तो जाएगी मेरे ही साथ। और ऐसा कहकर पृथ्वीराज जी संयुक्ता के साथ में विवाह कर लेते हैं। अब जयचंद भैया अकेला तो कुछ कर ना सके, जयचंद को बड़ा गुस्सा आया और जयचंद बुला लाते हैं किसे? गौरी को, गौरी। अब गौरी को बुलाया, अब गौरी मना कर रहा आने के लिए। क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया होता क्या है कि 1175 ईस्वी में गौरी को, मतलब दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे चांटे पे चांटे, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे चांटे पे चांटे। भैया मूलराज द्वितीय नाम का एक व्यक्ति था, मूलराज, मूलराज सेकंड, ठीक है। और इसकी मां का नाम था नायिका देवी, नायिका देवी। इन्होंने है ना, इसने सोचा, गौरी ने, नायिका के ऊपर अटैक करने गया क्योंकि विधवा औरत है, तो उन्होंने कहा मैं जाके कब्जा कर लूंगा। लेकिन नायिका देवी ने भाई साहब इसके, पूछो मत, बुरा हाल मचा दिया, बुरा हाल। और नायिका देवी ने है ना भाई साहब इससे तरस ना खाया, इसके एक ऐसी जगह तलवार मार दी कि ये फिर भारत की ओर को मुंह करके नहीं सोया। ठीक, मामला गड़बड़। अब इसका तलवार लगता के साथ या ये जो चल रहा आंडा बांडा, ठीक है, इस तरीके से बड़े अजीब और गरीब तरीके से। अब जयचंद कह रहा गोरी से, आजा इसे मार दे। कह रहा बिल्कुल ना आऊं, बिल्कुल ना आऊं, मामला खराब है यहाँ का, तो हालत खराब है। नुका मेरे पे उठा भी नहीं चाह रहा, चला भी नहीं चाह रहा। नुका आजा, जो इस बार मैं तेरा साथ दूं। नुका अच्छा, जो पक्का, नुका हाँ। अब भैया ये इसे जैसे तैसे करके लिया हुआ है 1191 ईस्वी में। अब 1191 ईस्वी में हुआ क्या कि गौरी की भैया हार हुई। 1191 में गौरी की हार हुई, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब जो गोरी जा रहा, मैंने उतना तो मैं पिटवा दिया, न्यू करवा दिया, न्यू करवा दिया, भला डिमकाना मैं नहीं आने का। अब भाई साहब गोरी को इस बार गुस्सा आया, जो देख रहा वही मेरी बैंड बजा दे रहा है।
इस बार मैं बदला लूंगा। भाई साहब इसने डोले सोले बनाने शुरू कर दिया, जिम स्टार्ट कर दिया, टेन टेन टेन, लगा पड़ा टेन टेन, डिश, ये बाइसेप्स बना रहा, ट्राइसेप्स बना रहा, शोल्डर बना रहा, ये चेस्ट, टेन टेन टेन। भाई साहब एकदम बिल्कुल फिट। अब ये तैयार। गौरी फिर से आता है, गौरी फिर से अटैक करना है 1192 ईस्वी में। इस बार भैया पृथ्वीराज की हार हुई। अब पृथ्वीराज की हार हुई। ठीक है, पृथ्वीराज की हार हुई। अब ये मस्ती से यहीं रहने लगा गौरी। अब गौरी से जयचंद कह रहा, अरे अब तो नहीं वो हरा दिया जब तक उन्हें अपने घर को करा। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। तो अपनी लड़की का ना रहा, तो अपने दामाद का ना रहा, तो अपने देश का ना रहा, तो मेरा क्या होगा। कहता है जयचंद से, तू निकल। अब गौरी को बड़ा गुस्सा आया, क्या लगा लिख रहा है अब फिट बनाऊं। जयचंद क्या लगा, चल युद्ध कर ले। नु कह रहा तेरे पे वो ना हारा, नु कहा जा। भैया इसमें फिर से चंदावर के युद्ध में जयचंद भी हार गया। चंदावर के युद्ध में ये भी हार गया। अब ये भी हार गया, गौरी का भी यहाँ राज चल रहा। अब गौरी को किसी ने न्यू बता दिया, अब भाई साहब जो भारत में लक्ष्मी की पूजा करेगा उसके पास में बहुत सारी लक्ष्मी आवेगी। अब गौरी को पता चला, अच्छा ऐसा भी है कुछ। इस व्यक्ति ने ना, गौरी ने लक्ष्मी की मूर्ति वाले सिक्के चलवा दिए, लक्ष्मी की मूर्ति वाले, कि मेरे को तो राजा बनना है समझे। ओके। तो चीजें समझ में आई, चलो लिखवा देता हूँ। अंकित यार तेरे से मिलने का मन है मेरे भाई, तू सच में बहुत प्यारा है मेरे भाई। भगवान करे तेरा, अगर जो सिलेक्शन होने की बात है, सबसे पहला सिलेक्शन मेरे भाई तेरा हो, सच में। चलो, अब इस व्यक्ति का, गौरी का पूरा नाम क्या था, मोहम्मद सियाबुद्दीन गौरी। मृत्यु हो जाती है इसकी 1200 में। गौर प्रदेश मिला था इसे। और गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक है। और ये गोमल दर्रे से भारत आया था, गोमल दर्रे से, समझे। अब इसने जो ये अटैक किया था करमती जाति पर किया था। ठीक है। और ये कौन, सिया बौद्ध हुआ करते थे, सिया और सुन्नी आपने सुना होगा। ठीक है ये, जी सुभाष सिंह, बिल्कुल। यहां तक चीजें समझ में आई। अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण करता है। इसमें इसे भीम सेकंड यानी मूलराज सेकंड ने बुरी तरह से हराया था, मैंने बताया था ना। और भीम सेकंड चालुक्य वंश का शासक था, और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, नायिका देवी ने। बताएंगे नायिका देवी ने इसके साथ में क्या किया था, नायिका देवी ने इसके साथ में क्या किया था, एक बार बताएंगे। जी। है। तराइन का युद्ध इब्राहिम लोदी से किया था ना, अरे बस। अब नायिका देवी कौन थी भैया, मूलराज सेकंड की माँ थी। कि देखो दिख रहा होगा कितनी खतरनाक है। ये वो तलवार दिख रही है आपको, वो तलवार जिसकी मैं बात कर रहा था, तलवार दिख गई आपको, दिखी क्या ना दिखी तलवार, कितने दुष्टों को तो दिख गई होगी, तलवार दिख गई होगी। तलवार ये है ना। हाँ हाँ। हमारे देश की तरफ आंख उठा के कोई देखेगा तो उसका तो हवाई जहाज बना देंगे हम। आपको क्या लग रहा है, फिट बना देंगे, फिट, फिट फॉर फिट। 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को जीता। क्या बताएंगे, 1179 ईस्वी में किस जीता, कश्मीर और सिंध को जीता था। ठीक है, खैबर दर्रे को घेरते हुए। 1186 में पंजाब जीता, बठिंडा तबर हिंद को। अब यहां जाता है कि कब, जब तो ये कोने कोने पे घूम रहा था। अब आता है अंदर, तराइन का प्रथम युद्ध।
किस किस के मध्य हुआ? गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ। ठीक है। इस व्यक्ति को राय पिथौरा पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हैं इसमें क्या हुई भैया? गौरी की हार हुई। ओके। और चंद्र की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसमें इस चीज का वर्णन है, इसमें इसका वर्णन है। आगे 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें किसकी जीत हुई? गौरी की जीत हुई। और क्या मिलता है भैया? अजमेर मिला इसे चौहान से। गौरी शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अब वापस चला गया। क्योंकि गौरी का कोई पुत्र तो था नहीं भैया। गौरी का क्या नहीं था प्यारे दोस्त? कोई पुत्र नहीं था, तो ये अपना शासन सौंप के इसे चला जाता है। समझे? तो ये अपना शासन इसे सौंप कर चला गया। बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुड्डा, सभी सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता देता हूं, कुछ लोग इन्हीं के वंशज से होंगे। देखो, कहते हैं ना, आपकी मस्ती जिंदा है तो बेटा हस्ती जिंदा है। मस्त रहोगे तो हंसते रहोगे तो सब कुछ, वास्तव में सब कुछ अच्छा रहेगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। इस व्यक्ति ने दिल्ली यानी ढिल्ली का पुरी बसाई, जिसका शासक कौन था? अनंगपाल तोपर। ठीक, अनंगपाल तोपर। इसका कोई पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान। प्रेमिका कौन थी? संयुक्ता या फिर संयोगिता। चंदावर का युद्ध होता है भैया कब? गौरी और जयचंद के बीच में, जो कि गढ़वाल वंश से था, कनौज का शासक था। और इसमें गौरी की जीत हो जाती है। इसमें क्या होती है? गौरी की जीत हो जाती है। क्या हुई थी? गौरी की जीत हुई थी। ठीक है। अब मैंने एंड में आपको बताया था बड़े ध्यान से, ये गौरी की दास्त है, क्योंकि हमें कल गुलाम वंश के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में पढ़ना होगा। गौरी के दास हम लोग जानेंगे यालदोज यानी गजनी। ठीक है, यालदोज यानी गजनी, जो कि ऐबक का ससुर था। क्या बताएंगे ये कौन था? कि भैया ऐबक का ससुर था ये व्यक्ति, ऐबक का ससुर था। कुबाचा को सिंध सौंप दिया। मुल्तान, काबुल, कांधार जिसमें शामिल थे, ये ऐबक का जीजा था। यानी नेपोटिज्म पूरी फैला रखी है। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, लाहौर और दिल्ली से सौंप दी। और बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार से सौंप दिया गया। ठीक। और अब हमें कल जो शुरुआत करनी है ऐबक से करनी है। कल हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब आप बताइएगा आपका क्या स्टोरी से? बताइए बेटा इसमें क्या स्टोरी बतानी? स्टोरी तो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। राजपूत योगेशी। ओके। हाँ विवेक यादव जी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्लास में याद हो जाता है पूरा। धन्यवाद बच्चे। सर कुछ भी पूछ लो, क्लास में ही तैयार है। अरे वाह। PYQ कब करवाओगे? बहुत जल्द। कोई बात नहीं बेटा, सर स्लो पढ़ाते हो। अच्छा, कल से स्पीड से बेटा, जब अब क्लास खत्म होगी ना, इसे 2 गुना की स्पीड पे करके देखना, वही चीज आपको फास्ट अच्छी लगेगी। ठीक है ना? उसका तो यही फायदा वो है। क्लास के बाद में अब जो क्लास चलेगी ना, अब आप आराम से ये अपलोड हो जाएगी, तब देख लेना। हिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगी? आज 18 तारीख है, कोशिश करूंगा कि इस महीने के एंड से पहले चीजें करा दूं। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कभी भी आ जाइए। बुक लेनी चाहिए नहीं, कोई आवश्यकता नहीं यार बुक वगैरह की, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा। देखो, कोई भगवान भी ऐसे नहीं रहे कि जो सुखी रहे हों। शिव जी महाराज राक्षस दौड़ते चले फिरे गए, कृष्ण महाराज जी कैसे, श्री राम भगवान ने वनवास काटा, तो मैं तो एक इंसान हूं यार। है मुझसे कैसे सब खुश रह सकते हैं? कोई बात नहीं,
लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। बस इतना सही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बचे।